तो दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसा लड़का जिसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर सके, लेकिन वही लड़का कुछ साल बाद हजारों गरीबों बच्चों की जिंदगी बदल देता है। पटना बिहार की तंग गलियों में रहने वाला एक गरीब लड़का जिसके घर में कभी कभी खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसके दिमाग में मैथमेटिक्स का ऐसा प्रोसेसर रन करता था जो पूरी दुनिया के मुश्किल सवाल सॉल्व कर सकता था। उस लड़के का नाम था आनंद कुमार। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक उसका सिलेक्शन हो गया था, पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके सारे सपनों का सिस्टम क्रैश कर दिया। गरीबी ने उससे उसका फ्यूचर छीन लिया, सिस्टम ने उसे रोक दिया और एक दिन वो लड़का सड़कों पर पापड़ बेचने को मजबूर हो गया। तो चलिए स्टोरी में जानते हैं कि उस लड़के ने अपना फ्यूचर तो रोक दिया, लेकिन कैसे लाखों बच्चों का फ्यूचर चेंज कर देता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आपके अंदर भी एक नया कॉन्फिडेंस प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकती है। वेलकम बैक टू अवर चैनल एम मूवीज। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मूवीज एक्सप्लेन नहीं करते, हम इमोशंस को फील कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर 30 की अनबिलीवेबल इमोशनल जर्नी। तो सिस्टम बूट होता है ईयर 1996 में और स्क्रीन पर एक स्टेज फंक्शन रेंडर होता है। स्पॉटलाइट के नीचे एक लड़का फुग्गा कुमार माइक होल्ड करके एरोस्पेस इंजीनियरिंग पर स्पीच एग्जीक्यूट कर रहा होता है। वॉइस में कॉन्फिडेंस लोडेड है, लेकिन उसके वर्ड सीधे दिल पर हिट करते हैं। वो कहता है, इंडिया में इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं, रिच और पुअर के बीच की फायर वॉल बन चुकी है। पूरा हॉल साइलेंट मोड में चला जाता है। फिर वो बताता है कि आज वो जो भी है वो सिर्फ एक इंसान की वजह से है, एक ऐसा आदमी जिसने हजारों गरीब बच्चों की जिंदगी का सोर्स कोड बदल दिया। और यहीं से स्टोरी फ्लैशबैक मोड में शिफ्ट हो जाती है। अब प्रोसेस स्टार्ट होता है बिहार के पटना सिटी में, जहां एक मिडिल क्लास नहीं बल्कि लो बजट सर्वाइवल मोड वाली फैमिली में आनंद कुमार नाम का लड़का रहता है। सिस्टम मेमोरी लोड होते ही पता चलता है कि यह लड़का मैथमेटिक्स मॉड्यूल का मॉन्स्टर कोड है। नंबर इसके लिए बस नंबर्स नहीं बल्कि पजल फाइल्स होती हैं, जिन्हें ये सेकंड में डिकोड कर देता है। स्कूल रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है और आनंद टॉप रैंक अचीव कर लेता है। पूरा सिस्टम शॉक्ड हो जाता है। एजुकेशन मिनिस्टर राम सिंह खुद स्टेज पर आकर उसे मेडल असाइन करते हैं। मीडिया कैमराज फ्लैश होने लगते हैं, लोग क्लैप प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन आनंद के बैकग्राउंड में अभी भी गरीबी का एरर एक्टिव होता है। मेडल मिलते ही आनंद डायरेक्ट अपनी गर्लफ्रेंड सुप्रिया के पास रन करता है। उसके चेहरे पर खुशी का ओवरलोड साफ दिख रहा होता है। वो मेडल दिखाते हुए ऐसे स्माइल कर रहा होता है जैसे जिंदगी फाइनली अपग्रेड होने वाली है। लेकिन दोस्तों, असली स्ट्रगल मॉड्यूल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अब आनंद ट्रेन पकड़कर दूसरे शहर की एक बड़ी लाइब्रेरी पहुंचता है। वहां फॉरेन जर्नल्स पड़े होते हैं जिसमें दुनिया के टफेस्ट मैथमेटिकल एल्गोरिथम स्टोर्ड होते। आनंद क्विकली बैठकर इक्वेशन कंपाइल करना स्टार्ट करता है, लेकिन तभी लाइब्रेरियन का ईगो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो आनंद को इंसल्ट करके बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं होता। आनंद बाहर निकलता जरूर है, लेकिन उसके अंदर रिवेंज मॉड्यूल साइलेंटली इंस्टॉल हो चुका था। जाते जाते वो बस इतना बोलता है, एजुकेशन पर सबका इक्वल एक्सेस होना चाहिए। तभी एक अननोन आदमी बैकग्राउंड एंट्री मारता है और कहता है, अगर फॉरेन जर्नल पढ़ना है तो खुद का आर्टिकल उसमें पब्लिश करवा दो। बस यही लाइन आनंद का लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। अब रात का सीन रेंडर होता है। आनंद एक पुराने टूटे क्लासरूम में अकेला बैठा होता है। उसके सामने वॉल चौक और इम्पॉसिबल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम ओपन होती है। धीरे धीरे उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह हीट होने लगता है। पूरा कमरा फार्मूला से भर जाता है, दीवारें तक इक्वेशन से पेंट हो जाती हैं। आवर्स की डिबगिंग के बाद फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। जिस सवाल को दुनिया सॉल्व नहीं कर पाई उसे एक गरीब इंडियन लड़के ने क्रैक कर दिया। आनंद एक्साइटेड होकर अपने भाई प्रणव के पास जाता है। दूसरी तरफ उसके पिता, जो एक सिंपल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय होते हैं, बेटे के सपनों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए लेटर्स पोस्ट कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी सरकास्टिकली बोलता है, आज भी राजा का बेटा ही राजा बनता है। लेकिन आनंद के पिता तुरंत जवाब देते हैं, अब वही राजा बनेगा जो असली हकदार होगा। यह डायलॉग सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये आने वाले रिवॉल्यूशन का स्टार्टअप कमांड था। सिस्टम में अब ड्रीम क्रैश एरर जनरेट होने वाला था। आनंद कुमार फाइनली एजुकेशन मिनिस्टर राम सिंह के ऑफिस पहुंचता है। उसकी आंखों में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का फ्यूचर रेंडर हो रहा था, लेकिन सामने बैठा मिनिस्टर सिर्फ पॉलिटिकल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहा होता है। आनंद बार बार अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन राम सिंह हर बार टॉपिक डाइवर्ट कर देता है, जैसे सिस्टम इंटेंशनली उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर मोड में डाल रहा हो। जब आनंद उसे याद दिलाता है कि आपने मदद करने का प्रॉमिस किया था, तब राम सिंह कोल्ड वॉइस में बोलता है, ऐसे प्रॉमिस तो मैं हजारों लोगों से करता हूँ। बस उसी मोमेंट आनंद का होप सर्वर धीरे धीरे शट डाउन होने लगता है। मीटिंग टाइम आउट हो जाती है और आनंद अपने पिता के साथ हैवी साइलेंस मोड में घर लौट आता है। अब गरीबी का प्रेशर सिस्टम डेंजरसली ओवरलोड होने लगता है। आनंद के पिता हर जगह पैसों के लिए रिक्वेस्ट कंपाइल करते हैं, लेकिन सोसाइटी का एल्गोरिथम सिर्फ रिच यूजर्स को सपोर्ट करता है। बैंक लोन रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है
क्योंकि उनके पास कोलेटरल नाम की कोई फाइल नहीं होती। ऑफिस का कलीग तक बोल देता है अपने बेटों को नौकरी पर लगवा दो। यानी सिस्टम ने आनंद के सपनों को ऑफिशियली इम्पॉसिबल डिक्लेयर कर दिया था। अब इमोशनल डैमेज पीक लेवल पर पहुंच जाती है। एक रात खाना खाते वक्त आनंद के पिता को अचानक हार्ट अटैक ट्रिगर हो जाता है। आनंद और उसका भाई पैनिक मोड में उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन डेस्टिनी का कोड कुछ और ही लिख चुका था। रास्ते में साइकिल की चेन टूट जाती है, सिस्टम फ्रीज, टाइम स्लो, और आनंद अपनी आंखों के सामने अपने पिता को खो देता है। उस मोमेंट पर ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया करप्ट फाइल बन चुकी हो। अब आनंद कैम्ब्रिज नहीं, जिंदगी सरवाइव करने की लड़ाई लड़ रहा होता है। वो गलियों में बसों के पीछे पापड़ बेचता फिरता है। जिस लड़के ने दुनिया का टफेस्ट मैथ प्रॉब्लम सॉल्व किया था, वो अब 2 वक्त की रोटी का कैलकुलेशन कर रहा था। फिर एक दिन डेस्टिनी का हिडन अपडेट इंस्टॉल होता है। पापड़ बेचते वक्त एक कार उससे टकरा जाती है। आनंद नीचे गिरता है, लेकिन कार में बैठा आदमी उसे पहचान लेता है। वो कहता है, तुम वही लड़के हो ना जिसे एजुकेशन मिनिस्टर ने मेडल दिया था। उस आदमी का नाम होता है लल्लन सिंह, पटना का पावरफुल कोचिंग बिजनेसमैन। लल्लन आनंद के टैलेंट को इंस्टेंटली स्कैन कर लेता है। वो आनंद से कहता है, तुम पापड़ बेचने के लिए नहीं बने, तुम्हारा दिमाग गोल्ड माइन है। अब आनंद पहली बार आईआईटी नाम का सिस्टम सुनता है। लल्लन उसे समझाता है कि रिच फैमिलीज अपने बच्चों को आईआईटी क्रैक करवाने के लिए लाखों रुपए पे करती है। एजुकेशन अब नॉलेज नहीं, प्योर बिजनेस मॉडल बन चुका है। फिर लल्लन एक्सीलेंस कोचिंग एकेडमी नाम का अपना इंस्टीट्यूट दिखाता है और आनंद को टीचिंग जॉब ऑफर कर देता है। एडवांस में ढेर सारे पैसे भी देता है। गरीबी ऑलरेडी आनंद के रेजिस्टेंस तोड़ चुकी थी, इसलिए वो जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन आनंद को ये नहीं पता था कि धीरे धीरे एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन रहा है जहाँ एजुकेशन नहीं, सिर्फ पैसा वर्शिप किया जाता है। कुछ ही दिनों में पटना की हर दीवार पर आनंद का पोस्टर लग जाते हैं। प्रीमियम आईआईटी टीचर, मैथ विजॉर्ड, टॉप रैंक मशीन। पूरा शहर आनंद कुमार को सेलिब्रेट मोड में देखने लगता है। कोचिंग का एडमिशन रेट डबल हो जाता है, मनी फ्लो स्टार्ट, फैमिली कंडीशन अपग्रेड हो जाती हैं। सुप्रिया के फादर तक अब आनंद को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सक्सेस परमानेंट नहीं थी, क्योंकि आनंद का असली मिशन अभी इनिशियलाइज भी नहीं हुआ था। सिस्टम में अब एक साइलेंट बग एक्टिवेट होने वाला था। एक ऐसा बग जो आनंद कुमार की पूरी लाइफ का डायरेक्शन परमानेंटली रीराइट कर देता है। एक दिन आनंद एक गरीब बच्चे को सड़क किनारे बैठकर सेल्फ स्टडी मोड में पढ़ते हुए नोटिस करता है। ना कोचिंग, ना एसी क्लासरूम, ना फैंसी बुक्स, बस फुटपाथ, स्ट्रगल और सपनों की फाइल ओपन। आनंद क्यूरियोसिटी मोड में पूछता है, पढ़ाई कर रहे हो? बच्चा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, सर आईआईटी का एग्जाम देना है, लेकिन पैसा नहीं है। गरीब लोग बस सपना ही देख सकते हैं। ये वर्ड्स आनंद का प्रोसेसर में डीप हिट कर देते हैं, जैसे किसी ने उसके पुराने वाउंस का बैकअप रिस्टोर कर दिया हो। घर लौटते वक्त एक बूढ़ा माली उसे कैजुअली बोलता है, आजकल जो राजा बनने के काबिल होता है उसे रास्ते से हटा दिया जाता है ताकि राजा का बेटा ही राजा बने। बस सिस्टम हैंग हो जाता है। आनंद की मेमोरी लोड हो जाती है। उसके पिता की वॉइस रिप्ले होने लगती है, राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा। फ्लैशबैक एग्जीक्यूट, बैंक लोन रिजेक्शन, गरीबी कैम्ब्रिज टूटना, और वो दिन जब उसने खुद एक गरीब बच्चे को एडमिशन डिनाई किया था। फिर अचानक उसके खुद के बोले हुए वर्ड्स मेमोरी में पॉपअप होते हैं, एजुकेशन पर सबका इक्वल राइट होता है। और दोस्तों, यही आनंद के अंदर एक मैसिव सिस्टम रिबूट होता है। वो अपनी पुरानी साइकिल को देखता है, आंखों में दर्द, गिल्ट, डिटर्मिनेशन सब कंपाइल होने लगता है। और फिर आनंद एक ऐसा डिसीजन एग्जीक्यूट करता है जिसने लाखों गरीब बच्चों का फ्यूचर रिराइट कर दिया। पूरे पटना में पोस्टर्स प्रिंट होते हैं, अनाउंसमेंट रन होते हैं, गरीब बच्चों के लिए आईआईटी की फ्री कोचिंग। लोग शॉक मोड में चले जाते हैं, क्योंकि जहां एजुकेशन करोड़ों का बिजनेस बन चुका था, वहां कोई फ्री में नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करने निकला था। लेकिन मिशन स्टार्ट करने के लिए फ्यूल चाहिए था, तो आनंद अपनी वैल्यूएबल चीज़ें तक सेल कर देता है। सेविंग वाइप आउट, कंफर्ट डिलीट, लग्जरी अनइंस्टॉल। वो हॉस्टल तक खरीद लेता है उन बच्चों के लिए जिनके आने का भी गारंटी नहीं थी। अब इमोशनल सिस्टम और क्रैश होता है। सुप्रिया आनंद से मिलने आती है। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है, मैंने पापा को बड़े मुश्किल से मनाया था कि तुम सेटल्ड टीचर हो, लेकिन तुमने जॉब भी छोड़ दी। उसकी आवाज़ में फ्रस्ट्रेशन और फियर दोनों लोडेड थे। जाते जाते वो बोलती है, तुम जिंदगी में हमेशा अकेले रहोगे। ये लाइन किसी कर्स की तरह हवा में फ्रीज हो जाती है। लेकिन आनंद का मिशन अब अनस्टॉपेबल प्रोसेस बन चुका था। धीरे धीरे पोस्टर्स मजदूर बच्चों तक पहुंचते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले टीनेजर्स, घरों में झाड़ू पोछा करने वाले बच्चे, गांव के हिडन ड्रीमर्स। न्यूज रिपोर्टर तक ये खबर पहुंचती है और अगले दिन न्यूज़पेपर हेडलाइन बन जाती है, एक आदमी गरीब बच्चों को फ्री में आईआईटी पढ़ाएगा। और फिर शुरू होता है ड्रीम माइग्रेशन। एक माँ अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग बेटी को देकर बोलती है, जा सपना कंप्लीट कर। एक लड़का स्केट्स पहनकर ट्रक के पीछे रस्सी बांधकर पटना निकल पड़ता है। कोई नाव से नदी क्रॉस करता है, कोई बिना टिकट ट्रेन में ट्रेवल करता है, तो कोई भूखा रहकर माइल्स वॉक करता है।
क्योंकि सबको लग रहा था शायद इस बार डेस्टिनी का एल्गोरिथम गरीबों का फेवर में लिख गया है। अगली सुबह आनंद के घर के बाहर बच्चों का ओशियन खड़ा होता है, सपने से भरे चेहरे, टॉर्न क्लॉथ्स, लेकिन आंखों में आईआईटी का स्टार्टअप ड्रीम। लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट हार्ड थी, सीट सिर्फ 30, ड्रीमर्स हजारों। इसलिए आनंद फर्स्ट 30 बच्चों को सेलेक्ट कर लेता है। तभी एक लड़का ऑलमोस्ट रोते हुए आनंद सर से रिक्वेस्ट करता है, सर बस एक नंबर से रह गया, प्लीज़ मुझे भी ले लीजिए। पूरा रूम साइलेंट हो जाता है और आनंद डीप वॉइस में बोलते हैं, ससुरा ये एक नंबर ना कई लोगों की ज़िंदगी क्रैश कर देता है। फिर उसे समझाते हैं कि इस साल वापस जाओ, अगले साल फुल पावर के साथ रीट्राई करना। अब क्लास प्रोसेस स्टार्ट होता है। आनंद एक एक स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन मॉड्यूल ओपन करता है। किसी का बाप मजदूर, किसी का गार्बेज ट्रक ड्राइवर, किसी की माँ लोगों के घर सफाई करती है। लेकिन दोस्तों, इन गरीब प्रोफाइल्स के अंदर हिडन टैलेंट का अनलिमिटेड डेटा स्टोर था। फिर आनंद पूछता है, तुम लोग बनना क्या चाहते हो? और यही सीन इमोशनल से इंस्पिरेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। कोई बोलता है डॉक्टर, कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट, और फिल्म का ओपनिंग हुआ है फुग्गा कुमार कॉन्फिडेंटली कहता है नासा में जाएंगे। उन बच्चों के सपने सुनकर आनंद के चेहरे पर होप का फर्स्ट रियल स्माइल रेंडर होता है, क्योंकि वो जान चुका था ये बच्चे गरीब जरूर हैं, लेकिन इनके ड्रीम्स प्रीमियम कैटेगरी के हैं। तभी अचानक विलन एंट्री एग्जीक्यूट होती है। लल्लन सिंह क्लासरूम में पहुंच जाता है। वो सरकास्टिक टोन में क्लैप करते हुए बोलता है, वाह आनंद, मस्त पब्लिसिटी स्टंट है। फिर वो उसे बताता है, तुम मेरे प्रीमियम टीचर हो, वापस आ जाओ, सैलरी डबल कर दूंगा। लेकिन इस बार आनंद का माइंडसेट कंप्लीटली रिराइट हो चुका था। वो डायरेक्ट जवाब देता है, अब मैं सिर्फ गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा और इन्हें आईआईटी तक पहुंचाऊंगा। अब लल्लन सिंह का ईगो फायरवर्ड टूटने लगता है। वो उन बच्चों को इंसल्ट करते हुए बोलता है, लगड़े घोड़ों को रेस ट्रैक पर नहीं उतारा जाता, ये दो कौड़ी के टट्टू हैं। लेकिन दोस्तों, यही आनंद कुमार अपना लेजेंडरी कमबैक डायलॉग एग्जीक्यूट करता है, रेस तो स्टार्ट हो चुकी है लल्लन सर, और इस बार यही टट्टू रेस जीतेंगे। पूरा एटमॉस्फेयर गोसेम्स मोड में चला जाता है। लेकिन लल्लन लास्ट अटैक भी लॉन्च करता है। मान लो एक दो बच्चे आईआईटी निकाल भी लें, बाकियों का क्या होगा? फिर वही गटर, वही गरीबी। ये वर्ड्स आनंद के माइंड प्रोसेसर में लगातार इको होने लगते हैं। रात का सीन रेंडर होता है। आनंद हॉस्टल जाता है। वहाँ सारे बच्चे ब्रोकन मोड में बैठे होते हैं, कुछ डर रहे, कुछ होपलेस, कुछ साइलेंटली क्विट करने की सोच रहे थे। और दोस्तों, यही आनंद कुमार का रियल लीडर मोड एक्टिवेट होता है। वो सभी बच्चों को खड़ा करता है और लाउड वॉइस में बोलता है, तुम लोग डर क्यों रहे हो? खोने को है क्या तुम्हारे पास? फिर वो गरीब vs रिच सिस्टम का एक पावरफुल कोडिंग एनोलॉजी में एक्सप्लेन करता है। अमीरों ने अपने लिए स्मूथ रोड बना ली और हमारे लिए गड्ढे छोड़ दिए। फिर आनंद की वॉइस और हैवी हो जाती है। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने गरीबों को छलांग लगाना सिखा दिया। बस पूरा हॉस्टल एनर्जी से भर जाता है। डेड कॉन्फिडेंस रिबूट होने लगता है। आनंद हाथ उठाकर पूछता है, मेरे साथ सबसे बड़ी छलांग कौन लगाएगा? और सारे बच्चे एक साथ स्क्रीम करते हैं, हम लगाएंगे। उधर दूसरी तरफ लल्लन सिंह का कोचिंग सेंटर में रीच पेरेंट्स बग रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच जाते हैं। वो गुस्से में बोलते हैं, हमने प्रीमियम फीस आनंद सर के लिए दी थी। अब लल्लन सिंह समझ चुका था, जिस आदमी को बिजनेस असिस्ट समझ रहा था, वो धीरे धीरे रिवॉल्यूशन बन चुका था। अब सुपर 30 का रियल बैटल मोड एक्टिवेट हो जाता है। आनंद सर सारे बच्चों को असेंबल करते हैं। उनकी आइज में हंगर, प्रेशर और आईआईटी का इम्पॉसिबल ड्रीम लोडेड होता है। तभी आनंद मोटिवेशनल कोड एग्जीक्यूट करते हुए बोलते हैं, अगर आईआईटी क्रैक करनी है तो 8 महीने में 12 महीने का सिलेबस प्रोसेस करना होगा। फिर वो बच्चों के माइंडसेट को कम्प्लीटली रिप्रोग्राम करते हैं। अब से हर चीज़ में सवाल ढूंढो, हवा में, सड़क में, जिंदगी में। यानी अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक लिमिटेड नहीं थी, अब उनका पूरा लाइफ इन्वायरमेंट ही क्लासरूम बन चुका था। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ सपनों का स्टार्टअप ग्रो हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ विलन सिस्टम में डेंजरस मालवेयर इंस्टॉल हो चुका था। ललन सिंह अब आनंद को खत्म करने का कमांड इशू कर देता है। एक हायर्ड किलर आनंद के सामने आता है और कोल्ड वॉइस में बोलता है, बच्चों को पढ़ाना बंद कर दे, वरना सिस्टम परमानेंटली शट डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन आनंद बिना फियर के जवाब देता है, मारना है तो मार दो, लेकिन मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। उस मूवमेंट पर आनंद सिर्फ टीचर नहीं रहे, वो मूवमेंट बन चुके थे। अब दूसरी तरफ ललन सिंह फुल डर्टी पॉलिटिक्स मोड में चला जाता है। वो अपने कैम्को को ऑर्डर देता है, बदनाम करो साले को, न्यूज़पेपर में फेक न्यूज़ छपवाओ, फायर करवाओ, लड़की भेजो, स्कैंडल क्रिएट करो। उसका मिशन सिंपल था, सुपर 30 का एक भी बच्चा आईआईटी क्लियर नहीं करना चाहिए। अब अटैक और डेंजरस हो जाता है। बच्चों के हॉस्पिटल की बिजली तक कटवा दी जाती है। नॉर्मल लोग यहाँ हार मान लेते हैं, लेकिन ये सुपर 30 था। आनंद के स्टूडेंट अपने दिमाग का फुल प्रोसेसर यूज करते हैं। गोबर, वायर्स, जुगाड़, इंजीनियरिंग, और फिर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड सक्सेसफुली। पूरा हॉस्टल फिर से लाइट से ग्लो करने लगता है। गरीबी उनका वीकनेस नहीं, इनोवेशन इंजन बन चुकी थी। अगले ही दिन एक फेक स्कैंडल एग्जीक्यूट किया जाता है। एक लड़की आनंद के घर के बाहर ड्रामा क्रिएट करती है। भीड़ जमा, लोग गॉसिप मोड में, कैरेक्टर असैसिनेशन प्रोसेस शुरू।
लेकिन आनंद पैनिक नहीं करता। वो कामली उस लड़की के साइड में जाकर खड़ा हो जाता है, फिर स्माइल करते हुए पूछता है, बताओ आनंद ने क्या किया। लड़की स्क्रिप्टेड लाइन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही आनंद पूछता है दिखने में कैसा था, उसका पूरा फेक स्क्रिप्ट करेक्ट हो जाता है। आनंद हंसते हुए बस इतना बोलता है, अगली बार रिवीजन करके आना, और वहाँ से निकल जाता है। पूरा सीन सैवेज कमबैक बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा एनिमी सामने आने वाला था, भूख। आनंद के पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे। वो किताब खरीदने जाता है, लेकिन पैसे इतने कम होते हैं कि 3 में सिर्फ एक बुक खरीद पाता है। घर लौटते वक्त उसके अंदर हेल्पलेसनेस का एरर फिर से ट्रिगर होता है। लेकिन जैसे ही वो हॉस्टल पहुंचता है, उसकी आंखें शॉक मोड में फ्रीज हो जाती हैं। बच्चों ने खुद का प्रोजेक्टर बना लिया था। अब एक ही किताब को प्रोजेक्ट करके सारे बच्चे साथ पढ़ सकते थे। उस मोमेंट आनंद रियलाइज करता है, ये बच्चे गरीब नहीं, हिडन जीनियस हैं। लेकिन इनोवेशन भी पेट नहीं भर सकता था। डेली फूड अरेंजमेंट अब आनंद के लिए इम्पॉसिबल टास्क बन चुका था। वो फिर बैंक जाता है, लेकिन हिस्ट्री रिपीट होती है, कोलेट्रल नहीं, लोन रिजेक्टेड। अब सुपर 30 के सारे स्टूडेंट फुल पावर मोड में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। दिन हो या रात, हर कमरे में सिर्फ फार्मूला कंपाइल हो रहे थे। हर दिमाग में सक्सेस रन कर रहा था। कोई बच्चा फिजिक्स के सवाल सॉल्व करते करते सो जाता, तो कोई केमिस्ट्री रिएक्शन को ऐसे याद करता जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हो। और आनंद सर भी सिर्फ टीचर नहीं रहे थे, वो पूरे सिस्टम के मेन प्रोसेसर बन चुके थे। दूसरी तरफ ललन सिंह का ईगो सर्वर लगातार ओवरलोड हो रहा था। उसे लग रहा था कि अगर ये बच्चे जीत गए तो उसका करोड़ों का एजुकेशन बिजनेस क्रैश हो जाएगा। लेकिन अब बैटल सिर्फ कोचिंग सेंटर की नहीं थी, ये फाइट थी टैलेंट वीएस मनी की, ड्रीम्स और स्टेटस की, गरीबी और सिस्टम एरर की। एग्जाम डे फाइनली एग्जीक्यूट हो जाता है। सारे बच्चे नर्वस थे, लेकिन इस बार उनके अंदर फियर नहीं, कॉन्फिडेंस इंस्टॉल हो चुका था। अब सारे बच्चे एग्जाम हॉल में जाते हैं और एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। अब एक्सीलेंस सेंटर के बच्चों का एवरेज स्कोर होता है 52% और सुपर 30 कोचिंग सेंटर के बच्चों का एवरेज स्कोर होता है 49। तो यहाँ पे ये बैटल सुपर 30 कोचिंग सेंटर वाले हार जाते हैं। तो अब लल्लन खुले स्टेज में कहता है कि अब आनंद ही आपको बताएंगे कि हमारे बीच क्या एग्रीमेंट हुआ था। तब एक रिपोर्टर यहाँ पे एक बग जनरेट करता है। यहाँ पे आनंद की प्रेमिका एक गेम कर देती है जिसपे एग्रीमेंट के साइन थे, वो पेपर हाइड कर देती है, जिसके कारण वो एग्रीमेंट का पेपर यहाँ पे दिखता नहीं। और लल्लन भी अब ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकता था और आनंद कुमार सीधे बोल देते हैं कि मैंने कोई ऐसा वादा नहीं किया था। और यहाँ से वो एग्जीक्यूट कर जाते हैं और अपने सुपर 30 को रीरन करने लगते हैं। अब आनंद अपने सारे बच्चों से पूछते हैं कि पेपर क्या बहुत हार्ड था। तब बच्चे बोलते हैं, नहीं सर, पेपर तो इजी था, बट हम वहाँ के एसी रूम्स, वहाँ के स्पोकन इंग्लिश, ये सब देखकर नर्वस हो गए थे। हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल टूट गया था और इन्हीं कॉन्फिडेंस के बीच फुग्गा कुमार वहाँ से भाग चुके थे कोचिंग का सारा पैसा लेकर, और कोचिंग को छोड़कर वो वहाँ से भाग जाता है। अब आनंद कुमार अपने बच्चों को इंग्लिश में एक्सपर्ट करने के लिए उन्हें एक चैलेंज देते हैं कि अब आने वाले होली के दिन तुम लोग एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर के सामने एक स्टेज बनाओगे और वहाँ पर एक ड्रामा प्ले करोगे, और जिसमें सब लोग पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश बात करोगे। यदि किसी ने भी हिंदी का शब्द लिया तो सुपर 30 कोचिंग को छोड़कर अपने घर चला जाएगा। अब बच्चे होली के दिन पूरा स्टेज रेडी करते हैं और वहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश स्पोकन होती है। और आनंद कुमार ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं कि उनके बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो चुका है। जो बच्चे कल तक इंग्लिश सुनकर सिस्टम हैंग हो जाते थे, आज वही पब्लिक के सामने टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर अपने अंदर का फियर फायरवॉल तोड़ चुके हैं। होली वाला ये इवेंट सिर्फ एक मजाकिया प्ले नहीं था, ये उन गरीब बच्चों का माइंडसेट रिबूट प्रोसेस था। आनंद सर समझ चुके थे कि आईआईटी का एग्जाम सिर्फ किताबों से क्रैक नहीं होता, के लिए अंदर का डर भी डिलीट करना पड़ता है। अब मूवी का फाइनल सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो चुका था। ये सिर्फ आईआईटी की लड़ाई नहीं थी, अब ये पूरी सिस्टम करप्शन के अगेंस्ट वॉर बन चुकी थी। होली इवेंट के बाद बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंस्टॉल हो चुका था, लेकिन उनके सिस्टम में अभी भी एक डेंजरस बग बाकी था, भूख। एम्प्टी स्टोमक के साथ कोई भी ड्रीम प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। इसलिए आनंद सर अब फूड मैनेजमेंट मिशन स्टार्ट करते हैं। वो एक ढाबे वाले के पास जाते हैं और प्योर मैथमेटिशियन हैकर स्टाइल में उसके दिमाग का प्रोसेसर घुमा देते हैं। आनंद सर उसे कहते हैं, 3 साल 4 महीने 21 दिन बाद तुम्हारी दुकान शट डाउन हो जाएगी। ढाबे वाला पूरा टेंशन मोड में चला जाता है। वो बार बार पूछता है कैसे, लेकिन आनंद सर इंटरनेशनली उसके माइंड में सस्पेंस एल्गोरिथम डाल देते हैं। फिर वो फाइनली वो कहते हैं, सोल्यूशन चाहिए तो 3 महीने तक मेरे बच्चों को खाना स्पॉन्सर करो। और बूम, फूड प्रॉब्लम सक्सेसफुली पैच अपडेट हो जाती है। सुपर 30 के बच्चों के पास खाना भी था, कॉन्फिडेंस भी था और ड्रीम भी फुल पावर में एग्जीक्यूट हो रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ललन सिंह का रिवेंज मॉड्यूल अब डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका था। उसका एजुकेशन बिजनेस धीरे धीरे क्रैश होने लगा था और अब वो आनंद सर को परमानेंटली डिलीट करना चाहता था। एक रिपोर्टर आनंद सर को वार्निंग देता है कि ललन सिंह ने तुम्हारे मर्डर का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन आनंद सर का जवाब सुनकर लिटरली इमोशन ओवरफ्लो हो जाते हैं। वो कहते हैं, अगर मेरा कत्ल हो जाए तो ये खबर मत छापना।
वरना जो लोग सोसाइटी बदलना चाहते हैं उनकी उम्मीद मर जाएगी। यानी आदमी खुद की लाइफ से ज्यादा एक मिशन को इम्पोर्टेंट मान रहा था। फिर एक दिन आनंद सर बच्चों के लिए राशन लेने निकलते हैं और तभी अचानक एनिमी अटैक एग्जीक्यूट हो जाता है। ललन सिंह के आदमी आनंद सर के पेट में गोली मार देते हैं। पूरा सीन पैनिक मोड में चला जाता है, लेकिन उसी समय प्रणव वहां पहुंच जाता है और अटैकर्स वहां से भाग जाते हैं। अब सिचुएशन पूरी तरह क्रिटिकल हो चुकी थी। हॉस्पिटल इमरजेंसी प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाता है। उधर ललन सिंह को जब पता चलता है कि आनंद अभी भी जिंदा है तो उसका एंगर सर्वर भी ओवरलोड हो जाता है। वो कहता है हॉस्पिटल में घुसकर खत्म कर दो उसको। लेकिन यहाँ स्टोरी में आता है सबसे पावरफुल ट्विस्ट। सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में वहाँ फुग्गा कुमार मौजूद था और उसने पूरी एनिमी प्लानिंग सुन ली थी। और फुग्गा जो कभी डरकर भाग गया था आज अपने टीचर की शील्ड बनने वाला था। हॉस्पिटल में आनंद सर अपने स्टूडेंट से कहते हैं आज तक सिर्फ पढ़ाई की है, अब पढ़ाई को अप्लाई करने का टाइम आ गया है। और यहीं से शुरू होता है फिजिक्स, इंटेलिजेंस, सर्वाइवल का पूरा प्रोसेस। बच्चे समझ जाते हैं कि सामने वाले गन्स लेकर आएंगे, लेकिन उनका सबसे बड़ा वेपन होगा ओवर कॉन्फिडेंस। तो बच्चों ने डायरेक्ट फाइट नहीं किया, ब्रेन बैटल चूज किया। पूरा हॉस्पिटल खाली करवाया, लाइट्स बंद, कॉरिडोर साइलेंट, पूरे एनवायरनमेंट को ट्रैप सिमुलेशन में कन्वर्ट कर दिया। अटैकर्स हॉस्पिटल में एंटर करते हैं और तभी बाहर से जलता हुआ टायर उनकी तरफ आता है। वो पैनिक में अपनी आधी गोलियां उसी टायर पर वेस्ट कर देते हैं। अब बच्चों का फिजिक्स चैप्टर रियल लाइफ में रन होने लगता है। मिरर रिफ्लेक्शन ट्रिक यूज करके अटैकर्स को एम्प्टी रूम में दिखाए जाते हैं और फिर उन गुंडों को एक कमरे में लॉक करके गैस छोड़ दी जाती है। मीनवाइल दूसरी तरफ एम्बुलेंस के अंदर आनंद सर का इलाज सेफली कंटिन्यू हो रहा था। यानी जिन गरीब बच्चों को सोसाइटी कमजोर समझती थी आज वही बच्चे अपने टीचर को बचाने के लिए पूरी टैक्टिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब कहानी अपने सबसे डेंजरस लेवल पर पहुंच चुकी थी, जहां एक तरफ गन्स थी और दूसरी तरफ सिर्फ गरीब बच्चों का दिमाग। गुंडे बच्चों को वार्निंग देते हैं हमारी और गाड़ियां रास्ते में हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने वाले बच्चे अब स्टूडेंट नहीं प्योर सर्वाइवल कोडर्स बन चुके हैं। कुछ ही देर में एनिमी बैकअप व्हीकल हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सारे बच्चे हॉस्पिटल की छत पर क्लाइम्स करते हैं और हर बच्चे के हाथ में एक एक ऐसी बॉल लॉन्चर होता है। अब यहाँ मूवी का पूरा सीन लिटरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंगर, वॉर मोड बन जाता है। बच्चे आग से भरी बोतल्स को एरो के साथ अटैक करके एनिमी व्हीकल पर लॉन्च करना स्टार्ट कर देते हैं। पूरी रात हॉस्पिटल बैटल फील्ड में कन्वर्ट हो चुका था। कहीं एक्सप्लोजन हो रहे थे, कहीं ग्लास टूट रहे थे और कहीं गरीब बच्चे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे थे। उसी रात उन बच्चों ने अपनी सारी पढ़ाई, अपना फिजिक्स, अपना लॉजिक, अपना कॉन्फिडेंस सब कुछ लड़ाई में अप्लाई कर दिया। लेकिन सबसे इमोशनल बात यह थी कि इतना सब होने के बाद भी उन्होंने आनंद सर को एक खरोच तक नहीं आने दिया। और इमेजिन करो पूरी रात जान बचाने की लड़ाई लड़ने के बाद वही बच्चे अगले दिन आईआईटी एग्जाम देने निकल पड़ते हैं। कोई प्रॉपर नींद नहीं, कोई आराम नहीं, फिर भी सब एग्जाम सेंटर के बाहर जमीन पर सो जाते हैं और फिर हाफ स्लीप मोड में ही अपने लाइफ चेंजिंग एग्जाम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब फाइनली आता है रिजल्ट डे। लोडिंग स्क्रीन, सारे बच्चे आनंद सर के साथ खड़े होते हैं। पूरे माहौल साइलेंट था, जैसे पूरा यूनिवर्स भी उसी पल का वेट कर रहा हो। तभी आनंद सर बच्चों से कहते हैं एक बार आंखें बंद करो और याद करो पटना आने से पहले तुम्हारी जिंदगी कैसी थी। कोई बच्चा मजदूरी करता था, कोई कूड़ा उठाता था, कोई लोगों के घर साफ करता था और आज वही बच्चे आईआईटी रिजल्ट के सामने खड़े थे। इतने में रिजल्ट सर्वर फाइनली खुल जाता है और अगले कुछ सेकंड में पूरा एनवायरनमेंट एक्सप्लोड हो जाता है। चारों तरफ कैओस, लोग चिल्ला रहे थे, कोई खुशी से रो रहा था, कोई भगवान का नाम ले रहा था। और फिर प्रणव बाहर आता है, उसकी आंखें पूरी नम थी। वो आनंद सर से कहता है हमारे 30 के 30 बच्चे आईआईटी में पास हो गए। बस ये सुनते ही आनंद सर की बॉडी जैसे फ्रीज हो जाती है। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ जाते हैं। उनकी आंखों से टीयर्स ऑटो डाउनलोड होने लगते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रिजल्ट नहीं था, ये एक गरीब बाप के सपने की जीत थी। ये एजुकेशन माफिया के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन की जीत थी। ये प्रूफ था कि टैलेंट कभी गरीब नहीं होता। उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है और सारे बच्चे भागते हुए आनंद सर को पकड़ लेते हैं। सब आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन सिर्फ 30 बच्चे आईआईटी नहीं पहुंचे थे, उस दिन हजारों गरीब परिवारों की डेस्टिनी अपडेट हो गई थी। फिर कहानी वापस फुग्गा कुमार पर आती है, जो अब एरोस्पेस इंजीनियर बन चुका था। वो स्टेज पर खड़े होकर कहता है सर सोचते थे कि उन्होंने सिर्फ 30 बच्चों की जिंदगी बदली है, लेकिन उन्होंने हजारों फ्यूचर रिराइट कर दिए। और सच में जब किसी गरीब घर का एक बच्चा पढ़ जाता है तो सिर्फ उसका नहीं, पूरे आने वाली जनरेटिव का सिस्टम अपग्रेड हो जाता है। और बस यहीं पर इस इमोशनल मास्टरपीस का फाइनल आउटपुट एग्जीक्यूट हो जाता है। ये कहानी सिर्फ आईआईटी क्रैक करने वाले 30 बच्चों की नहीं थी, ये कहानी थी उस आदमी की जिसने सिस्टम के सबसे कमजोर समझे जाने वाले बच्चों की उनकी असली ताकत का एहसास कराया। जहां सोसाइटी ने उन्हें गरीब कहकर रिजेक्ट कर दिया था, वहीं आनंद सर ने उनके अंदर फ्यूचर का अनलिमिटेड पोटेंशियल डिटेक्ट कर दिया।
उन्होंने बच्चों को सिर्फ मैथ नहीं सिखाई, उन्होंने उन्हें हंगर के साथ लड़ना सिखाया, फियर को डिलीट करना सिखाया और जिंदगी के इम्पॉसिबल सवालों को सॉल्व करना सिखाया। मूवी का लास्ट सीन लिटरली आंखों में पानी ला देता है, क्योंकि जब वो 30 बच्चे बारिश में अपने टीचर के साथ खड़े होकर जीत सेलिब्रेट करते हैं तब ऐसा लगता है जैसे गरीबी पहली बार जिंदगी से हार गई हो। और यही वजह है कि सुपर 30 सिर्फ एक मूवी नहीं लगती, ये हर मिडिल क्लास और गरीब स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाती है। और सबसे पावरफुल बात कि ये फिल्म हमें सिखाती है कि अगर टीचर सच्चा हो तो सिर्फ स्टूडेंट नहीं, पूरी जनरेशन का फ्यूचर रीराइट कर सकता है। तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं देगी, ये आपके अंदर भी एक नया कॉन्फिडेंस प्रोग्राम इंस्टॉल कर देगी। और मैं गारंटी देता हूँ मूवी खत्म होने के बाद आपके अंदर भी एक आवाज जरूर आएगी, गरीब होना कमजोरी नहीं है, हार मान लेना कमजोरी है। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।